हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फाइनली एप्पल ने iOS 26 को लॉन्च कर दिया है। हाँ, iOS 18 के बाद iOS 26 सुनने में काफी ज्यादा बड़ा जंप लगता है, बट एक्चुअल में है ये iOS 18 का अगला iOS का वर्जन। स्पेशली एप्पल ने यहाँ पे जो नेमिंग है 26 इसी वजह से रखी है, क्योंकि यहाँ पे एंटायरली सभी चीजों के यहाँ पे नेमिंग यूनिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसी के साथ एप्पल ने यहाँ पे WatchOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26 एंड इसी के साथ एप्पल विजन OS 26 इन सभी को लॉन्च करा है। तो सच में काफी बड़े चेंजेस यहाँ पे इस बारी एप्पल ने कर दिए हैं सभी OS में। स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ iOS 26 की, एंड ट्रस्ट में यहाँ पे जो iOS 26 का अपडेट होने वाला है वो सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि एप्पल ने खुद ही बताया है iOS 7 के बाद अब जाके काफी बड़ा एक रीडिजाइन हुआ है। विजुअली आपको यहाँ पे जो iOS का एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल मिलेगा। तो iOS 26 के यहाँ पे जो सपोर्टेड आईफोन्स है वो है iPhone 11 ऑनवर्ड्स, मतलब iPhone XR, iPhone XS के लिए iOS 26 सपोर्टेड नहीं है। बाकी iPhone 11 के साथ साथ iPhone SE सेकंड जनरेशन उसको भी इसका सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको A13 बाइनिक चिप मिलती है इसी वजह से। तो जानते हैं iOS 26 के सभी बेसिक फीचर्स के बारे में, एंड मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। तो इस बार जो iOS 26 की बेसिक थीम है, मतलब द विजुअली यहाँ पे जिस तरीके से क्रिएट करा गया है उसकी इंस्पिरेशन है लिक्विड ग्लास। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में ग्लास पे जिस तरीके से रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है हमारी सराउंडिंग में, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एप्पल ने इस वाले iOS को डिजाइन करा है। एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे iOS 26 में ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट इस तरीके से एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा थ्रू आउट ऑल द सेटिंग्स या फिर ऑल द पेजेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। यहाँ पे आपको काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे टाइम अपने आप एक्सपैंड हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल इन द वॉलपेपर, ये सच में काफी ज्यादा मैजिकल दिख रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जितना स्पेस उसी स्पेस को ही अपने आप ही ऑक्यूपाई कर लेगा, टाइम एक्सपैंड या फिर शॉर्ट हो जाएगा ये। इनफैक्ट यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस देखेंगे एकदम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लुक दे रही है, देखने में काफी कूल लग रही है। इनफैक्ट यहाँ पे खुद के किसी भी वॉलपेपर को लगाने के बाद आपको एक बहुत ज्यादा एक तगड़ा सा 3D इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली इसे टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे इसका डेवलपर बीटा इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, इसके फीचर्स के बारे में प्रैक्टिकली शो करेंगे। एंड इसी के साथ विजुअली काफी एक और बढ़िया चेंज, फॉर एग्जांपल आपके आईफोन में कोई भी गाना चल रहा है तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे टैप करने के बाद आपको अपने आप ही एनिमेटेड एल्बम आर्ट शो हो जाएगा। इनफैक्ट होम स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आइकन्स है वो काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, एकदम ही रिफ्रेशिंग। यहाँ पे आपको एक नया लुक मिलेगा आइकन्स का। एंड आपको पहले लाइट एंड डार्क मोड तो मिलते ही थे, इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ऑल न्यू ट्रांसपेरेंट लुक भी मिल जाएगा आइकन्स का, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे iOS 26 के फीचर्स केवल विजुअली चेंजेस में ही लिमिटेड है, क्योंकि आपको यहाँ पे फोन ऐप में बहुत ही ज्यादा अच्छे बड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे फोन ऐप एंटायरली काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रही है। इसमें आपको फेवरेट्स, रिसेंट एंड कॉन्टैक्ट्स एंड वॉइस मेल्स सभी चीजें एक साथ यहाँ पे एक ही टाइम पे दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली चीजों को एक्सेस करना काफी ज्यादा सिंपल हो चुका है, एंड इसको एप्पल ने नाम दिया यूनिफाइड लेआउट। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको फोन ऐप में दो काफी बड़े फीचर्स मिल जाते हैं। पहला फीचर कॉल स्क्रीनिंग, जिसमें इनकेस यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है देन आपका आईफोन अपने आप ही काइंड ऑफ लाइव वॉइस मेल जनरेट कर देगा एंड कॉलर से इन्फॉर्मेशन अपने आप ही गैदर कर लेगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली किसका कॉल है, उनका क्या नाम है, क्या पर्पस है कॉल करने का, एंड आपको डिस्प्ले पे सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। एंड देन आप सिंपली यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो आपको कॉल को पिक करना है या फिर नहीं। मुझे फीचर बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा। अगला फीचर है होल्ड असिस्ट, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा देर तक कॉल होल्ड पे होता है एंड हमें पता नहीं चलता सामने वाला पर्सन फोन को कब तक होल्ड पे रखेगा, वो कब एक्टिव होगा। हमें जस्ट यहाँ पे फोन को कान पे लगाने के बाद वेट करना पड़ता है। तो इस चीज को यहाँ पे iOS 26 ने सिंपली सॉल्व कर दिया इस वाले फीचर के साथ, क्योंकि इसमें बेसिकली जैसे कोई पर्सन कॉल को होल्ड करने के बाद वापस से एक्टिव होगा देन आपको डिस्प्ले पे पॉपअप शो हो जाएगा जब भी लाइव एजेंट अवेलेबल होगा। तो सच में ये वाला फीचर भी काफी ज्यादा काम का है। बाकी इसी के साथ मैसेजेस एप्लीकेशन में भी काफी बड़े चेंजेस हुए हैं। लाइक जो अननोन सेंडर्स के मैसेजेस होते हैं वो आपको सिंपली एक अलग से डेडिकेटेड फोल्डर में शो होंगे, ना कि एंटायर मैसेजेस की लिस्ट में यहाँ पे मिक्स होंगे। तो काफी बढ़िया स्टेप है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप मैसेजेस एप्लीकेशन में पोल क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप चैट में एप्पल कैश को सेंड, रिसीव या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड आपको कन्वर्सेशंस के पीछे लगाने के लिए यहाँ पे काफी बढ़िया कस्टम बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप खुद के बैकग्राउंड्स को क्रिएट कर सकते हो इमेज प्लेग्राउंड की हेल्प से। अभी एप्पल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपको यहाँ पे जो लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है मैसेजेस, फेस टाइम एंड फोन ऐप में, ये सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मतलब यहाँ पे बेसिकली इन तीनों एप्लीकेशंस में आपको रियल टाइम में लाइव ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे एक भाषा से दूसरी भाषा में बात कर सकते हो एंड आपका आईफोन अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा रियल टाइम में। लाइक मैसेजेस में टेक्स्ट के टाइम पे एंड फेस टाइम में लाइव वीडियो कॉल के टाइम पे एंड सिमिलरली फोन ऐप में भी। अच्छा, कैमरा एंड फोटोज ऐप यहाँ पे एकदम ही रीडिजाइन हो चुकी है एंड सिंपली यहाँ पे जो फोटोज ऐप है वो पहले के मुकाबले आपको
थोड़ी और बेटर सिंपलिस्टिक दिखेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मिक्स्ड हो जाती थी, एक काफी क्लटर फॉर्म आपको दिखता था। अभी यहाँ पे सिंपल हो चुका है फोटोज एप्लीकेशन, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो कैमरा ऐप है वो भी रीडिजाइन हो चुका है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक लुक देखने को मिलेगा इसका। एंड जस्ट यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जो काम की चीजें हैं, फोटो एंड वीडियो, यही दो चीजें देखने को मिलेंगी। एंड अगर आपको इसके अलावा कुछ और चीज को एक्सेस करना है, आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्लाइड करना होगा लेफ्ट टू राइट, एंड ऊपर की तरफ स्वाइप करने पे आपको यहाँ पे जितने भी और अदर ऑप्शंस है वो दिखाई दे जाएंगे। एंड ऊपर आपको यहाँ पे एक टैप करने पे वीडियो के रेजोल्यूशंस वगैरह, विजुअल इंटेलिजेंस तो आपको पता ही होगा जो कि iOS 18 के साथ लॉन्च हुआ था। एंड पहले वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लिमिटेड था, आपको जस्ट यहाँ पे किसी भी चीज की फोटो वगैरह कैप्चर करने के बाद ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती थी इंटरनेट के थ्रू। बट अभी एप्पल ने इसको काइंड ऑफ अनलिमिटेड बना दिया है, क्योंकि आपको फोन को चलाते हुए हर टाइम पे यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस है उसका एक्सेस मिल सकता है। लाइक फोन को सिंपली चलाने में अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानना, आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड पावर बटन दबाना होगा, मतलब आप जिससे यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो, एंड आपको नीचे यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस के ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो आप सिंपली किसी भी चीज के बारे में यहाँ पे सर्च कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे ये वाला फीचर ये चीजों को काफी ज्यादा आसान बनाने वाला है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इसमें आपको चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन मिल जाता है। एंड नेक्स्ट इसी के साथ आपको यहाँ पे जो एआई में जेनमोजी एंड इमेज प्लेग्राउंड, ये भी थोड़े और बेटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आप बेसिकली किसी भी दो इमोजीज को आपस में मिक्स कर सकते हो किसी एक नए इमोजी को क्रिएट करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले आपको इस्तेमाल करने में ज्यादा फन लगेगा एंड ज्यादा एंगेजिंग भी है। एप्पल म्यूजिक पे भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं, लाइक इसमें आपको लिरिक्स ट्रांसलेशन, लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन एंड ऑटो मिक्स, इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। लिरिक्स ट्रांसलेशन बेसिकली यूजर्स को हेल्प करेगा सॉन्ग्स में वर्ड्स का मीनिंग जानने के लिए, एंड ये वही रियल टाइम में यहाँ पे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहा है। एंड सिमिलरली लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन अलाउज एवरीवन टू सिंग अलोंग रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। एंड जो ऑटो मिक्स का फीचर है काफी यूनिक है, ये बेसिकली एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग में जाने के लिए एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन इस्तेमाल करेगा, जो कि सॉन्ग को इस तरीके से बदलेगा, आपको यहाँ पे डीजे वाली फीलिंग आएगी। मतलब जिस पहले गाने से हम दूसरे गाने में स्विच कर रहे हैं, ट्रैक को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बीट्स वगैरह उसको अपने आप ही एडजस्ट करेगा, मिक्स कर देगा आपस में। तो आपको ट्रैक को चेंज करने को जो एक्सपीरियंस है काफी सीमलेस लगेगा। अभी एप्पल कार प्ले में भी काफी बड़े चेंजेस करे गए हैं, लाइक मैसेजेस में आपको टैप बैक का फीचर मिल जाएगा, जो कि इंटरेक्शन को काफी ईजी कर देगा। इसी के साथ लाइव एक्टिविटीज विजेट्स का सपोर्ट भी एप्पल कार प्ले में आ चुका है। एंड यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल कार प्ले में नेविगेट करते टाइम अगर किसी का कॉल आता है तो उसके विंडो काफी छोटी सी पॉपअप होगी, ताकि यहाँ पे जो एंटायर स्क्रीन चल रही है नेविगेशन की वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी इसी के साथ यहाँ पे जो एप्पल कार प्ले है उसमें आपको विजुअली भी चेंजेस मिलेंगे। इवन जो एप्पल मैप्स है उसमें भी यहाँ पे एनहांसमेंट्स करी गई हैं, लाइक विजिटेड प्लेसेस हेल्प करेंगे हमें याद करने में हम अब तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं। एंड बाद में सिंपली आईफोन डिटेक्ट कर सकता है हम किस रेस्टोरेंट, शॉप या फिर किसी और जगह पे जा चुके हैं इस विजिटेड प्लेसेस की वजह से। एंड बाकी रूट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन अपने घर से किसी और जगह पे डेली ट्रैवल करता है, तो उसके डेली रूटीन एंड रूट के बेसिस पे यहाँ पे एप्पल एक बेस्ट रूट उसको शो कर पाएगा, ताकि डिलेज एंड ट्रैफिक वगैरह को कम से कम करा जाए। यहाँ पे बेस्ट रूट आपको शो कर पाए। अभी iOS 26 में आपको ऑल न्यू द गेम्स एप्लीकेशन मिलेगी, जिसमें आपको अपने आईफोन में इंस्टॉल सभी गेम्स दिखाई देंगी। एंड इसी के साथ हिस्ट्री में आपने जितनी भी गेम्स को डाउनलोड करा उसकी पूरी लिस्ट शो होगी। एंड इसी के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आता है, आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्वाइट कर सकते हो, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा रिगार्डिंग मल्टीप्लेयर स्कोर। तो ये बहुत ही अच्छी एंड यूजफुल एप्लीकेशन होने वाली है जो लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गेम्स प्ले करते हैं अपने आईफोन में, स्पेशली मल्टीप्लेयर गेम्स। सफारी के बारे में एप्पल ने मेंशन करा है, सफारी गेट्स इवन मोर प्राइवेट विद एडवांस्ड फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पे आप सफारी का लुक देखोगे, काफी बेटर कर दिया एप्पल ने। आपको यहाँ पे जो इसको इस्तेमाल करने के लिए डिस्प्ले का एरिया मिलता है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे ट्रांसलूसेंट लुक तो मिल ही जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको जो ऊपर नीचे टैब्स देखने को मिलते थे, काफी एरिया कवर करते थे, उसको भी एप्पल ने एकदम ही मिनिमाइज कर दिया। तो आपको यहाँ पे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर मिलेगा सफारी में। हाँ, बाकी इसी के साथ एप्पल ने यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में काफी बदलाव करे होंगे, जो कि हम जल्दी आपको यहाँ पे शो करेंगे अपने आईफोन में iOS 26 का डेवलपर बीटा वर्जन इंस्टॉल करने के बाद। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, आपके लिए वो वीडियो काफी जल्दी आने वाली है। एंड यही थी आप लोगों के लिए क्विक सी वीडियो रिगार्डिंग iOS 26 फीचर्स। आप लोगों को iOS 26 कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।